गौतम लाड़ी जी, सवाल यहां पर यही है कि अब इस मामले में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये गोरख धंधा चल रहा है, इसके बारे में बहुत बातें हुई इससे पहले भी, लेकिन अब सबूत हमारे सामने। बात बिल्कुल सही। और आपको ये तो जो स्थानीय प्रशासन है, जिस एरिया से हुआ है, उस क्षेत्र का जो आधिकारिक रूप में जो है जिला प्रशासन जो है, उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उसको बीएसएफ का हाथ में हैंड ओवर कर देना चाहिए। अगर ये स्वीकार कर रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरे को इसलिए चुनाव के लिए आ गया हूँ, ये तो बहुत ही खुलासा अगर कर रहा है तो इसको इमीडिएटली तो गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके प्रशासन को मदद भी करना चाहिए कि ये जांच करे कि ये सही है ना कि गलत है, उसके बाद तो बात कर सकते। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है ना कि ममता सरकार इस पूरे खुलासे को गंभीरता से ले। जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करके इसको अरेस्ट करके बीएसएफ के हाथ में देना चाहिए। और एक प्रोसेस है हमारा, एक ट्राइब्यूनल होता है जिसमें विचार होता है, कोई विदेशी नागरिक अगर आ जाते हैं। बिल्कुल। और लाहरी जी, ताज्जुब भी इसी बात का है कि कम से कम इतना ही कह दिया जाता टीएमसी की तरफ से कि हाँ, इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, जो गलत होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। तो हैरान करने वाली बात क्या है, ये आप देखिए कि कैसे चुटकियों में घुसपैठियों के कास्ट सर्टिफिकेट बन जाते हैं। खुलासे का एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर करेगा। आप देखिए। ओबीसी की क्या कहानी है? ओबीसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो कौन कास्ट का आदमी है वो आपका सर्टिफिकेट। आप हिंदू है तो आपका तो हिंदू, आप बोलने से तो हिंदू नहीं होगा, नाम से भी हिंदू नहीं होता। आपका कास्ट मतलब आप कौन कास्ट है? बरादरी जिसको कहा जाए ना, बरादरी जो है। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम बोला मुस्लिम है, बोलने से तो नहीं होता है, नाम से भी आदमी को पता नहीं चलता। नाम में क्या है, अहमद लिख दिया, शेख लिख दिया, हुसैन लिख दिया, नाम से अनवर लिख दिया, उससे क्या फर्क? मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन कास्ट का आदमी है इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी, हायर कास्ट, कास्ट अलग अलग रहता है। तो इन लोगों का भी तो कास्ट में आता है, मिल रहा है लोगों को। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है एससी का। एससी का तो देखिए, एससी तो एससी इन लोगों का बनता नहीं हो, बांग्लादेशियों का तो एससी नहीं बनता हो, बनता है मतलब जो कास्ट है वही कास्ट पे आदमी को बनेगा। हाँ, बन जाता है। हाँ, बन जाता है। हाँ। उसका क्या खर्चा आता है? खर्चा तो दूर की बात है, उसको बहुत पेपर्स बहुत लगते हैं। ऑफिस में जाएगा तो कोई खर्चा नहीं होगा, ऑफिस में वाले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑफिस से कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसे नहीं जब 2 लाख जगह 4 लाख दे दो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बात है, उधर ऑफिस में जाएगा तो आपको फुल डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो आपको नहीं होगा, आपका दोबारा वापस दे दो, वापस दे दो। उनके पास इसलिए तो उन लोग को हम का जरूरत है। वही ना, उसका क्या अंदाजा क्या लगता होगा? उसको हम लोग पेपर बना देता है, ठीक है। कितना लगता होगा आदमी को? वही तो बोला, आदमी देखता। तो आपने देखा बांग्लादेशी घुसपैठियों का हिंदुस्तानी जाति प्रमाण पत्र भी कितना आसानी से बन रहा है। दलाल साफ तौर पर बता रहा है, समझाते हुए कि ओबीसी बनोगे तो कितने फायदे मिलेंगे, एससी एसटी बनोगे तो कितने फायदे मिलेंगे। घुसपैठ का यह पूरा इकोसिस्टम प्रॉफिट लॉस के सिद्धांत पर काम करता है। दरअसल कम मजदूरी में काम करने वाले ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ लोगों के लिए बड़े काम के साबित होते हैं। बिल्कुल। और कैसे ये होता है ये देखिए। अच्छा, लेबर किस्म के जो बांग्लादेशी आते हैं तो हम लोग में कम पैसे पे आ जाते हैं, तो हम लोग उनको बुलाते हैं। हमारा कंपनी में अभी 4 आदमी है। 4 आदमी का तो अभी डॉक्यूमेंट्स बनाना है। हाँ, 4 आदमी है, अभी उसको बाहर ज्यादा जा नहीं सकेगा। नहीं, वो तो जाता ही नहीं है ना, हाँ, क्योंकि बाहर जाएगा तो पकड़ेगा, तो उसको इमीडिएटली आईडी बना सकता है। तो पुलिस का बाप देख के उसको पता नहीं चलेगा। उसका कितना खर्चा आएगा? उसका कितना 6000। मतलब ओरिजिनल वोटर वही ओरिजिनल होगा, खाली मतलब जब इलेक्शन और जब ये अपना वोटर लिस्ट आएगा, वही वोटर लिस्ट ओनली नाम उठा देगा, बस आईडी वही रहेगा, खाली नाम उठा देगा। वोटर लिस्ट इंटरनेट में भी पूरा वही शो करेगा। वही शो करेगा। बढ़िया, नहीं समझे? तो अभी हाँ समझ गए। मतलब किसी और का होगा। अभी उसका नाम जो नाम है, हाँ, उसका नाम टाम जितना नाम है, उसका एड्रेस है, वही देके हम बना देगा। ठीक है। फिर जब वोटर लिस्ट निकलेगा, वोटर लिस्ट में तब उसका वही एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, वो ओरिजिनल बन हो जाएगा। आप वाला हो जाएगा। हाँ,
वही आईडी, वो आईडी खराब नहीं होगा, वही आईडी से बना देगा, लेकिन वो आईडी का प्रूफ मेरे पास तो है। हाँ, उस सब तो रहेगा ही, तो डॉक्यूमेंट्स में उसके पास कुछ नहीं, खाली फोटो में फोटो और नाम